हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें आप सभी के कमेंट पढ़कर मैं सही में बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हूँ। और दुखी इस बात से नहीं कि आप कमेंट करो, नहीं, मैं दुखी है कि आप लोगों के जो कमेंट पढ़े मैंने तो उसमें बहुत ज़्यादा ही दुख का भाव सक कर रहा है। किसी की बातों से पढ़कर तो मुझे यहाँ तक कि रोना जैसा मन भी हो जाता है कि ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। 160 155 नंबर आने के बाद भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। 160 155 नंबर का मतलब यही है कि आपने बिल्कुल सिलेबस करा अच्छे से, आपने मेहनत दबा के कर रही है वो। फिर उसके बाद कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इनके नंबर जो है जैक से आए हैं या फिर ये फ्रॉड हैं, गलत नंबर है। हो सकता है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ उनको भी, कि हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे भी हों जिनके 160 150 नंबर उन्होंने रिटर्न से किसी अनफेयर मीन से लिए आए। मान लो 160 नंबर आ रखे हैं, क्योंकि 160 नंबर आना अब हम अचीवमेंट है। 165 नंबर लाना तो हो सकता है ये अनफेयर मीन से हो। एक दो कैंडिडेट 10 कैंडिडेट पर सभी के तो जैक नहीं लगा सकता। आप उसमें कमेंट जाके पढ़ोगे लास्ट वीडियो में तो बहुत सारे कमेंट्स हैं। 140 से ऊपर वाले तो ढेरों हैं, फिर 150 वाले भी आ जाते हैं यहाँ पर, फिर 160 वाले भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो इन सभी को तो मैं काउंट नहीं करता हूँ कि सारे ही अनफेयर मीन्स। इनमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसमें सच में मेहनत करी है। और यहाँ पे जो दुख झलकता है वो उन्हीं का झलकता है जिन्होंने मेहनत करी है। जो जैक लगा के पास तो वो दुख नहीं झलकेंगे, वो बल्कि और कोशिश करेंगे कि अपना इंटरव्यू में भी जैक लगाएं। ऐसे हैं जो सच में मेहनत करके आउट हुए ना, उनके मन में दुख जरूर होता है। चाहे वो कितने 8 8 घंटे 7 घंटे 5 घंटे भी पढ़ रहे हो तो उनके दुख निकलता है उसमें। तो ये ऐसे हर एक को कहना कि फेयर है तो ये बात तो बात गलत है आप सभी की। और इस वीडियो में मैं आज कवर करूँगा उन डाउट्स के जो आप सभी के कॉमन निकल के आ रहे हैं। जैसे इंटरव्यू के मार्क्स के रिलेटेड बहुत सारे बच्चों का डाउट्स था कि उनको कम नंबर दिए गए हैं, ज़्यादा नंबर देने चाहिए थे। वो सब एनएमएस जो बाहर करी है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोर्ट केस से क्या होएगा, ये सारी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में बनने रहिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनओएस नॉट वैलिड फॉर पीआरटी। क्या अब इंटरव्यू दोबारा होगा? आप सभी ने ये स्टेटमेंट तो पढ़ ली होगी। 28 तारीख को आप सभी का रिजल्ट आया था, 28 तारीख को। और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का जो एक एसएलसी जो है जजमेंट पास हुआ था कि अब एनआईयूएस जो है वो पीआरटी के लिए वैलिड नहीं है। जैसे ही इसको आया तो 14 लाख बच्चों को एकदम से धक्का मारकर बाहर कर दिया गया, जो बिल्कुल गलत बात है। इनको पहले या तो कुछ 6 मंथ का कोर्स कराना चाहिए था। अगर मैं मानता हूँ अगर एलिजिबल नहीं है तो इनको पहले नोटिस दिया जाने था, ऐसा नहीं। पर अब ये एलिजिबल नहीं है। अब इसमें से कुछ कैंडिडेट्स जो थे वो केवीएस पीआरटी की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गए। आप सभी जानते हैं केवीएस पीआरटी। और उसके बाद जो है केवीएस ने अपने वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक वीडियो बनाई। मतलब मैंने वीडियो बनाई पर केवीएस ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस जारी करा जिसमें बताया गया कि इस सुप्रीम कोर्ट का जो एसएलसी हुआ था उसको जजमेंट को रखते हुए दोबारा एक प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। हालांकि अब आप केवीएस की वेबसाइट चेक करोगे तो वो नोटिस आपको नहीं मिलेगा, पर हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है ताकि आप लोगों को संतुष्टि रहे कि हमने ऑफिशियल नोटिस या ऑफिशियल न्यूज़ इसको वीडियो में कवर करी थी। ये था बात। अब इंटरव्यू आपको दोबारा होगा नहीं होगा भी बात करते हैं। इंटरव्यू आपका दोबारा होने के मैं बताऊँ बहुत कम चांसेस है, सच बता रहा हूँ। किसी को बात हो सकता है गंदी लगे कड़वी लगे, पर आप लोग को अभी सच्चाई जाना जरूरी है। अब दोबारा से इंटरव्यू की तैयारी करो फिर आ जाए लिस्ट के, इंटरव्यू तो हो ही नहीं रहा। ये इंटरव्यू नहीं होने के चांसेस है क्योंकि आप लोगों की पहले से एक रिजर्व लिस्ट होती है, जो वेटिंग लिस्ट वो बनी हुई होगी। मान लेते हैं 400 कैंडिडेट्स होते हैं एनआईवी से जो प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्टेड थे। अब इन 400 लिस्ट बच्चों को हटा दिया जाएगा और नए 400 बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू के लिए तो इन्होंने 3 गुना कैंडिडेट्स पहले ही बुला रखे थे। सभी बच्चों को थोड़ी सिलेक्शन हुआ है। और वैसे भी यहाँ ये खबर आ रही है 6414 वैकेंसी थी, उसमें से अराउंड 6000 ही समथिंग वैकेंसी पे इन्होंने ज्वाइनिंग दी है। 400 वैकेंसी तो अभी भी खाली हैं। इनकी वेटिंग लिस्ट इन्होंने पहले से बना के रख रखी होगी और इंटरव्यू के लिए भी जो वेटिंग है तो उसी में से काउंट हो जाएंगे। इंटरव्यू नहीं होगा ये बात तो अब है। अगर होता है इंटरव्यू तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, पर जहाँ तक चांसेस है कि ऐसा नहीं होता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, आरटीए लगाने से इंटरव्यू के मार्क्स पता चल जाएंगे क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू के मार्क्स आपको कैसे पता चल जाएंगे। आरटीआई आप लगाओगे, हाँ बहुत ज़्यादा चांस आपके इंटरव्यू के मार्क्स मिल जाएंगे, पर उसमें कि जवाब भी आ सकता है कि इंटरव्यू के मार्क्स आपकी साइट पे अपलोड होंगे, जब अपलोड होंगे आप देख लेना। पर आरटीआई लगाने से आपको कल तो मार्क्स मिलने से रहे। आरटीआई के बाद कम से कम अराउंड 15 से 20 डेज तो आपको नॉर्मल लग जाते हैं। और मैं आपको लास्ट वीडियो में वैसे भी बता चुका हूँ कि जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो कम से कम 20-25 दिन से पहले तो नहीं आने वाले हैं। 20-25 दिन में इसलिए बोल रहा हूँ जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं होती। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अब इनको स्कूल अलॉटमेंट चल रहे हैं, उसमें भी एनआईओएस वालों को स्कूल अलॉट नहीं करे गए हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ये भी कमेंट बहुत सारे बच्चों का था कि एनआईओएस वालों को स्कूल अलॉट किए जा रहे हैं। नहीं, अभी अलॉट नहीं किए जा रहे स्कूल। नॉर्मल वालों को अलॉट किए जा रहे हैं, जिन्होंने नॉर्मल हरियाणा दिल्ली पंजाब से जहाँ से भी कर रखी है उनको अलॉट हो ही रहे, पर एनओएस वालों को नहीं हो रही। और आपके इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो आएंगे और 20-25 दिन बाद अपने आप ही आपकी वेब पोर्टल पे आपको दिख जाएंगे।
जैसे आएंगे मैं आपको सूचित कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उस चीज़ का, बेफिक्र होकर बात कर लीजिएगा। आपको जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं आपको देखने पर उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। अभी अभी आपका खास ही जल्दी ही रिजल्ट आया, तो इसलिए हो सकता है आपके अंदर पेशेंस की थोड़ी दिक्कत आती है। ये आए भी क्योंकि ना, इतनी मेहनत के बाद जब नहीं होता तो आप जल्द से जल्द देखना चाहते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए, कितने क्या इन्होंने दिए, कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैंने बताया इंटरव्यू मार्क्स आएंगे आपके 20-25 दिन का अराउंड समय लग जाएगा। उसके बाद आते बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, कर इस पर केस होना चाहिए, मुंबई वालों के खिलाफ होना चाहिए, दिल्ली वालों के खिलाफ होना चाहिए। एक तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सभी बच्चों को कम नंबर दिए गए हैं। मैं पर्टिकुलर जोन की बात कर रहा हूँ, मैं वो नहीं, दिल्ली वालों को भी कम नंबर मिले, मुंबई वालों को भी कम नंबर मिले। मैंने सुना है नोएडा में भी काफ़ी बच्चों को कम नंबर दिए गए हैं, नोएडा वाली केस में भी काफ़ी। तो एज पर्टिकुलर उस पर केस नहीं होगा, पूरे पैनल पे ही केस हो सकता है। और केस करने का बहुत कम फ़ायदा तो कम ही होना चाहिए, क्योंकि ये भी देख लीजिए कि कोर्ट केस में बहुत सारा समय लगता है। अगर एक बार इनको ज्वाइनिंग मिल गई तो ज्वाइनिंग से हटाना कोई आसान बात नहीं है। क्या कैसा भी टीचर हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 2018 में बीएड कैंडिडेट्स लगे हुए हैं 2018 में, तो अब उनको हटाया जाएगा? नहीं हटाया जाएगा। ऐसे ही अब जब ये ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और कोर्ट केस जो आपका कम से कम कई सालों तक चलता है। आप देख लीजिए जो बीएड पीएडी का केस था वो कम से कम 3-4 साल चला। अभी एनआईओएस का केस भी कई साल तक चलता रहता है। अभी कोर्ट केस का इसलिए फ़ायदा नहीं है। और स्टे लगने के बाद भी कम से कम इतने, स्टे लगाने के लिए भी हमें इतना समय तो चाहिए, 1 से 2 वीक तो आपको रहना चाहिए। और जब तक इनको स्कूल अलर्ट हो जाएंगे, अगर कोई जल्द से जल्द कुछ कर सकता है तो ज़रूर कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। पर कोर्ट केस में आपको मैं एक सबसे अच्छी राय ये देना चाहूँगा कि हाँ, ये बात आप लोग बिल्कुल सही कमेंट बॉक्स में एक चीज़ ज़रूर कर रहे थे कि इंटरव्यू में घोटाला हुआ है। हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हो सकता है, पर मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कहना चाह रहा हूँ हुआ है नहीं हुआ है, वो आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि मैं एक पब्लिक चैनल पे बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात करता हूँ मैं कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। आप कहते हो पीआरटी की पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है अब डीएसएसबी। अब आप लोगों को कुछ सोचना नहीं चाहिए, डीएसएसबी के लिए अपनी बिल्कुल एकदम से परफेक्ट तैयारी करनी चाहिए। अभी अभी आप लोग एक दुख से निकल रहे हो कि आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, पर 1-2 दिन 3 दिन तक जब आप लोगों का मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा, उसके बाद अब एक नई तैयारी शुरू करना, डीएसएसबी की तैयारी। उसमें बिल्कुल पीआरटी की पोस्ट जो निकलने वाली है, जो अंदाज़ा लगा रहा है वो 5750 के अराउंड वैकेंसी आएगी। कितने भी वैकेंट पोस्ट इतनी बताई जा रही है, नोटिफिकेशन कितने पे आउट होगा वो देखने वाली बात है। जब भी वैकेंसी आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। इसमें ना कोई इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट पीआरटी की पोस्ट है और आपको सीधा आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, डी भी आपका चेक होएगा उसके बाद। तो इसमें आपको बिल्कुल लक बेस्ड, सिफारिश बेस्ड ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आप सिलेक्शन लोगे। मेरी बात मानना, कोर्ट केस जिसको करना कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, ग्रुप मिला के भी कर लिए, मेरे को भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक मेरे से कुछ मदद चाहिए तो मैं भी मदद कर दूँगा आप लोगों की। पर ये कहना चाह रहा था आपसे भी, सब डीएसएसबी के तैयारी जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।